हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो हम आज एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कर ही लिया था। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन इक्वेशन एग्जाम्पल 1। तो बेटा प्रॉब्लम को सोल्व करना है जो एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखी है। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल हम जो है निकालते हैं भाई। ये आ जाएगी बेटा हमारे पास। हाँ ये है बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन मैथमेटिकली। तो बेटा ये दो क्वेश्चन है इनकी। बेटा ये देखो पहले सोल्यूशन दे रखा है मैथमेटिकली फॉर्म में, तो चेंज कर ही दिया है। तो ये यहाँ तक हो चुका है। अब इसके आगे भी सोल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्सरसाइज 4.2 में पूछा गया है। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन जो है कंप्लीट है यहाँ तक। तो अब इसके बाद एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, ये बोला है। ये सेकंड क्वेश्चन ही बेटा इस तरीके से सोल्व है। तो यहाँ तक इसके बाद क्या करना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं सेकंड का। सबसे पहले 2a पार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ तक सोल्व है। एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 3 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक बेटा क्वेश्चन में सोल्व दे रखा है। ठीक है जी। तो इसके आगे हम बस फैक्ट्री बनाना है। फैक्टर तो आते होंगे। तो क्या करना है, मिडिल टर्म को एक्सपेंड करना है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव के 324 आ जाए और ऐड करके माइनस के 45x आ जाए, 45 आ जाए। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा x माइनस, वो दो नंबर कौन से होंगे, वो दो नंबर हो जाएंगे बेटा हमारे पास माइनस के 36x और माइनस का 9। ठीक है जी। तो ये भी x क्या आ जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा कॉमन आ जाएगा, इधर से ये कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन क्या आ जाएगा बेटा x। ठीक है जी। अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 36, यहाँ से कॉमन 9 आ जाएगा, अंदर x माइनस 36 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी x माइनस 36 कॉमन आ जाता है और अंदर रह जाएगा x माइनस 9। x माइनस 9 किसके बराबर आ गया बेटा, 0 के बराबर आ गया। अब 1/1 इससे 0 के बराबर कर लेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। और बेटा यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पॉजिटिव के 36 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 9। दो वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है जी। बस यही सोल्व करना था। ओके। तो यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर दे रखा है बेटा एज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था ना। तो देखो बेटा यहाँ पर आ गई बेटा जॉन की एज है x माइनस 5। ठीक है जी। उसके बाद है और जवांती की जो एज है वो 40 माइनस x है। ठीक है जी। सॉरी मार्बल्स है, सॉरी मार्बल्स है जी, मार्बल्स वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बेटा देखेंगे मार्बल्स जोन के पास जो मार्बल होंगे वो लिखा है x माइनस 5। तो x की वैल्यू पहले बेटा हम यहाँ पर दो वैल्यू आई है। तो पहले 36 पुट कर लेंगे, इसमें से क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे तो 31 आ जाएगा। और अगर वैल्यू x की 9 हुई तो बेटा x की वैल्यू अगर 9 हुई तो 9 माइनस 5 करके क्या आ जाएगा 4। ठीक है जी। इसी तरीके से जो है जवांती के पास आ जाएगा। तो जवांती के पास जो है जो मार्बल्स होंगे, अगर x की वैल्यू बेटा 36 है तो 40 माइनस 36 तो ये आ जाएंगे बेटा 4। ठीक है जी। अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं बेटा 9 तो 40 माइनस 9 ये आ जाएगा 31। इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है जी। होप की पता चल गया होगा। अब इसी तरीके से बेटा हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ तक सोल्व करके रखा है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है। तो इसी का ही पार्ट है बेटा सेकंड पार्ट है, इसी का ही पार्ट है बेटा 2 का सेकंड पार्ट, बी पार्ट कह रहे हैं जो। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो सोल्व करके दे रखी है x माइनस 55x प्लस 750। अब अगेन इसके फैक्टर बना ले लें। ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, तो दो नंबर ऐसे जिनको प्लस के सॉरी मल्टीप्लाई करके प्लस के 750 आ जाए और ऐड करके माइनस 55 आ जाए। तो वो नंबर आ जाएगी बेटा एक माइनस के 25x और माइनस के 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 का बराबर। तो इनमें से कॉमन आ जाएगा। तो पहले में से x कॉमन आया, फिर है x माइनस 25। नेक्स्ट में से जो कॉमन निकालेंगे वो माइनस 30 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा बेटा x माइनस 25 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से x माइनस 25 जो है कॉमन आ जाता है, x माइनस 25 अंदर जो है बेटा वो x माइनस 30 रहेगा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब अगेन x माइनस 25 इज इक्वल टू किसके बराबर कर लेंगे 0 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 25। ओके जी, पॉजिटिव की। तो इसी तरीके से x माइनस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0 के बराबर और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30, वो भी पॉजिटिव की। ओके जी। तो अब अगर मैं एज निकालूँ, सॉरी कॉस्ट प्रोडक्शन निकालूँ ईच डे का। ठीक है।
तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, वो बेटा दे रखा है 55 में से x माइनस करना है। तो 55 में से x की वैल्यू अगर 25 है तो ये आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। अगर बेटा x की वैल्यू हमारे पास 30 है तो 55 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 25। ओके जी। इसी तरीके से आ जाएगा बेटा टोटल कॉस्ट भी दे रखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कितना आ जाएगा, वो देखा है कि x 55 माइनस x। तो x की वैल्यू अगर बेटा हमारे पास 25 है तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, तो 55 माइनस 25 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 को ये 30 आ जाएगा माइनस करके, आप इसे करेंगे तो 750 आ जाएगा, इतना कॉस्ट आ जाएगा। अगर बेटा x की वैल्यू हम चूज़ करते हैं यहाँ पर 30, तो क्या आ जाएगा 55 माइनस यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो ये 30 जी आ जाएगा 25, तो ये भी कितना आ जाएगा 750। दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।